प्रयागराज से हमें खबर मिल रही है, बुलडोजर की कार्रवाई जारी है वहां पर और आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ वहां पर मौजूद हैं और ये देखिए आप, ये बुलडोजर ने गरजना शुरू किया है और तोड़ना शुरू किया है वहां पर उस निर्माण को जिसे प्रयागराज विकास प्राधिकरण अवैध बता रहा है। वीरेश हमारे साथ जुड़े हुए, वो इस एक्शन के बारे में और विस्तार से बताएंगे। वीरेश, विस्तार से बताने से ज्यादा दिखाने की जरूरत है राजेंद्र, और मैं दिखा रहा हूं अपने कैमरे पर, और वो दृश्य है प्रयागराज का जहां पीडीए के 3-3 बुलडोजर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, और ये जो एसएस अली का घर है वो धीरे धीरे जमींदोज होने की कगार पर है और शुरुआत हो चुकी है। अब से 1 मिनट पहले शुरुआत हुई है। पुलिस प्रशासन और सारे जो अधिकारी हैं पीडीए से, जिला प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं। ये एक विरासत है यहाँ पर आतंक की, और ये जो प्रतीक है ये भ्रष्टाचार का, और ये प्रतीक है आपस में अतीक के जो मिले हुए गुर्गे हैं उनका। एसएस अली के ऊपर आरोप है, आरोप इस बात का है कि बिना नक्शा पास कराए उसने ये अवैध इमारत खड़ी की, और ये इमारत अतीक के पैसे से खरीदी गई, बनाई गई। अतीक को फाइनेंस करने का काम, दायित्व निभाता रहा एसएस अली, और जिसका खामियाजा उसे आज भुगतना पड़ रहा है। और माना ये जा रहा है कि जो फायर किया गया, जो पिस्टल राइफल चलाया गया, वो सारा इसका जानसनगंज में, प्रयागराज के जानसनगंज में हथियारों की दुकान है, तो हथियारों की सप्लाई, गोला बारूद और कारतूस की सप्लाई करने का काम एसएस अली की उस दुकान, जानसनगंज की दुकान से होता रहा, और उस जो अवैध पैसे रहे उस पैसे से खड़ी की गई इस अवैध इमारत का जो हस्र है वो दर्शकों के सामने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। करोड़ों का ये मकान और लगभग 3000 स्क्वायर फीट में बना ये मकान धीरे धीरे धूल धूसरित होने के कगार पर है, और पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये 3-3 हैवी बुलडोजर अपनी पूरी ताकत के साथ इस मकान को गिराने में लगे हुए हैं। ड्रिलिंग मशीन के द्वारा ड्रिल किया जा रहा है, सभी सामान को यहाँ से निकाला गया। ये आतंक जो है जो अतीक का और अतीक के गुर्गों का, अतीक के लोगों का, अतीक का जो साम्राज्य है उसे धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश, ये जो 2017 के बाद से पहली ऐसी घटना, मैं विकास दुबे की घटना को भी उस घटना से, इस प्रयागराज की घटना से बड़ी घटना नहीं मानता, क्योंकि जिस तरीके से दिन दहाड़े संगठित अपराध के जरिए, संगठित तरीके से, सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, इस घटना से बड़ी 2017 के बाद कोई घटना नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा अपराधियों को, उनके मंजिलों को, उनकी पूरे साम्राज्य को, और ये उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। नाराज मुख्यमंत्री जब एसटीएफ से सवाल करते हैं, नाराज मुख्यमंत्री जब पीडीए से सवाल करते हैं, प्रशासन से सवाल करते हैं, तो सवाल बहुत बड़ा होता है और तल्खी भरा होता है कि आखिर तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने क्या देखा, तुम लोगों ने क्या सोचा, कौन सी कार्रवाई की। जो आरोपी हैं, साजिशकर्ता हैं, जिन्होंने सरकार की छवि पर काला धब्बा लगाया, बदनुमा दाग लगाया, 2017 से कानून व्यवस्था की लड़ाई लड़ते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार हर चुनाव में, 17 के बाद से हर चुनाव में, चाहे वो 19 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, एक सबसे बड़ा जो कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था, उसका एक सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सामने रखा गया। अभी इन्वेस्टर समिट थी, उसमें भी इस बात का जिक्र लगातार होता रहा कि उत्तर प्रदेश जो ग्रोथ इंजन बन रहा है देश का, वो कानून व्यवस्था के जरिए बन रहा है, और जब कानून व्यवस्था बेहतर होती है, सुगम होती है, तो बड़े बड़े निवेशक आते हैं। बीमारू स्टेट से सर्वोत्तम स्टेट की तरफ आगे बढ़ने का काम उत्तर प्रदेश कर रहा था, और ऐसे में ये जो छवि सामने आई उत्तर प्रदेश की, जिस तरीके से दिन दहाड़े गोलियां और बम बरसाए गए, ऐसे बम चलाए गए जैसे लग रहा था कि होली के समय में कोई रंग भरा गुब्बारा हो जिसे फेंका जा रहा हो। और जीटी रोड पे साहब, जीटी रोड पे, प्रयागराज के जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड पर सरेआम जिस तरह से गोलियां बरसाई गईं, ये जो दहशतगर्द हैं इसके माध्यम से दहशत फैलाना चाहते हैं। शोले फिल्म में एक डायलॉग है, जब गब्बर कहता है गांव वालों से कि यहाँ पर तुम्हें
गब्बर के खौफ से केवल गब्बर बचा सकता है। वो उसी अंदाज में अतीक ने ऐलान किया कि प्रयागराज वासियों, अतीक के खौफ से अतीक ही तुम्हें बचा सकता है। उस शोले फिल्म का राजेंद्र डायलॉग आपको याद होगा, जिसमें गब्बर कहता है ना गांव में जाकर कि गब्बर के खौफ से गब्बर ही बचा सकता है। अतीक ने अपने इस खौफ से, इस अपने ऑपरेशन से, अपने इस दहशत से प्रयागराज वासियों को ऐलान कर दिया कि प्रयागराज में अतीक के खौफ से केवल अतीक ही बचा सकता है। ये उस डायलॉग, उस संवाद की याद आ जाती है जब हमने बचपन में इस फिल्म शोले देखी थी। राजेंद्र, आपने भी देखा होगा। उसी अंदाज को मटियामेट करने का प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासन कर रहा है। मुख्यमंत्री सवाल करते हैं, एसटीएफ से सवाल करते हैं, प्रशासन से कि कानून व्यवस्था के नाम पर, जी हाँ, 17 से कानून व्यवस्था के नाम पर, बुलडोजर के नाम पर, शासन प्रशासन के नाम पर 2 माफियाओं के नाम सामने आए थे, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। पूरा देश जानता है कि अतीक और मुख्तार के साम्राज्य को ध्वस्त और खत्म करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन ने किया था। तो आखिर उसी अतीक के लड़के, उसके गुर्गे, उसके सरपरस्तों ने कैसे ये काम कर दिया? आज सवाल खड़ा तो जरूर होता है प्रशासन के ऊपर कि जिस अतीक और मुख्तार के नाम पर बुलडोजर का शासन और बुलडोजर के प्रतीक को हमने दिखाया, बताया और ये बताया कि संगठित अपराध खत्म हो चुका है, धीरे धीरे समाप्त हो चुका है, अपराधी जेल के अंदर हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं, प्रदेश के बाहर हैं, तो आखिर ये अपराधी कैसे आ गए? ये सवाल तो खड़ा होता है जेहन में। और इसी वजह से मुख्यमंत्री नाराज है यहाँ के प्रशासन से, नाराज है यहाँ की व्यवस्था से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो नीयत है ना, वो पूरी तरीके से साफ है, स्पष्ट है। अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करने की उनकी मंशा है, उनका प्रयास है। केवल मुख्यमंत्री के प्रयास मात्र से सब कुछ नहीं ठीक हो जाता, क्योंकि उनके प्रयास को आगे बढ़ाने का काम अधिकारी करते हैं। अगर अधिकारी लापरवाह, बेपरवाह हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री के वो हाथ पांव होते हैं, उनके दाएं और बाएं हाथ होते हैं, उनके इशारों को पालन करने का काम अधिकारियों का है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश को और उनकी छवि का ख्याल करने का काम इन अधिकारियों का नहीं है? अगर अधिकारियों का नहीं है तो हम जिस सुशासन की बात करते हैं, जिस उत्तर प्रदेश में हम निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में हम पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई करते के ज़माने में एक यूपीएससी में सवाल आता था कि बीमारू स्टेट कौन सा है। जब हम लोग लिखते थे उसमें और सही जवाब देने को आतुर होते थे तो ब से बिहार, म से मध्य प्रदेश, र से राजस्थान, ऊ से उत्तर प्रदेश, जब हम उस पर ट्रिक करते थे तो बड़ा दुखी मन से करते थे। कोई ये गौरव गाथा नहीं थी कि बीमारू स्टेट कौन है, जरा बताइए, जो बता देगा वो उसको अंक मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे उस काली स्याही को खत्म करने का प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करने की कोशिश लगातार की है, और ऐसे में अधिकारियों का साथ अगर नहीं मिलेगा तो उनकी कोशिश को अंजाम तक कैसे पहुंचाया जा सकेगा, ये बड़ा सवाल है। एक नागरिक के तौर पर वीरेश पांडे और राजेंद्र देव का भी, एबीपी गंगा भी ये सवाल करता है कि मुख्यमंत्री जो सूबे के मुखिया हैं, जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनाकर उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ें, आखिर कैसे उसे अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा? ये सवाल उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का है। एबीपी गंगा उसी सवाल को कर रहा है कि हे अधिकारियों, जागो और मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं उनके निर्देश का पालन करो, बरगलाने का काम न करो, केवल जनता को समझाने का काम न करो, क्योंकि जनता सब जानती है, जनता हिसाब भी करती है और पूरा हिसाब और उसका, हालांकि उसका एक उदाहरण हमने देखा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।